कुछ लोगों ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो नंबर 6, 7 और 9 देखिएगा आप लोग। उसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए रूट लोकस के। तो वीडियो नंबर अगर आप लोग 6 ओपन करोगे तो आप लोगों को कुछ ये वाला रूट लोकस का डायग्राम दिखेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाई वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू इन्फिनिटी हियर। ये के का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों लिया है ना। ये 0 हम लोग लिए थे यहाँ पे कि वो जितने आपके असिम्प्टोट्स रहेंगे उतनी ब्रांचेस आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी, और वहाँ पे आप लोग क्या लोगे, एक 0 लोगे। और वहाँ पे मैंने हमेशा लिखा है कि के का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मैंने के का वैल्यू इन्फिनिटी लिखा है। देन अगेन यहाँ पे भी के का वैल्यू कितना लिखा है, इन्फिनिटी लिखा है। और मैंने यहाँ नहीं लिखा है हियर वी आर हैविंग वन पोल। ये आपका सिस्टम का एक पोल है यहाँ पे के का वैल्यू हमेशा आपका 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा ये भी पूछा है कि कुछ लोगों ने, क्योंकि आप लोग यूए बख्शी में अगर देखोगे तो वहाँ पे उसने दिया है कि हियर द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे के का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। ये वाला जो पोल है यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी के का वैल्यू 0 रहेगा। ये वाला जो पोल है यहाँ पे भी के का वैल्यू हमेशा आप लोगों का 0 रहेगा। लेकिन ये वाला जो 0 है यहाँ पे के का वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी के का वैल्यू इन्फिनिटी है, और ये वाला भी के का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे इन्फिनिटी मिला। उसी तरह से अगर आप लोग वीडियो नंबर 7 देखोगे तो अगेन सेम मैंने लिखा है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू इन्फिनिटी हियर। अगेन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हियर। यहाँ पे फॉर दैट पर्टिकुलर पोल द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए। मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हमेशा 5th यूनिट में जब नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग ड्रॉ करते तब मैं लेता हूँ, बट अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे भी के का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ये आप लोग लिख लो। देन उसके बाद में और एक रूट लोकस डायग्राम हम लोग सारे ही रूट लोकस डायग्राम देखे हम लोगों ने। अगर वीडियो नंबर 9 अगर आप लोग देखे हो तो उसमें के का वैल्यू आपका कि यहाँ पे भी मैंने इन्फिनिटी लिखा है, यहाँ पे भी के का वैल्यू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे भी हम लोगों का के का वैल्यू आप लोगों ने इन्फिनिटी लिया है। और ये वाला जो पोल है यहाँ पे के इक्वल्स टू 0 रहेगा। अगेन फॉर दैट वन पर्टिकुलर पोल द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये वाला जो ओरिजिन के ऊपर पोल है यहाँ पे भी के का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ऐसा सारी ही जगह पे रहेगा। उसके बाद वाला भी एक ये न्यूमेरिकल लिया है हम लोगों ने। इसमें भी मैंने यहाँ पे लिखा है के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये भी के इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे के का वैल्यू इन्फिनिटी लिखा है। ये जो पोल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे के इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये वाला जो पोल रहेगा इसका इनिशियल वैल्यू के इक्वल्स टू 0 वेयर के इज़ नथिंग बट हम सब लोगों को पता है अभी के मतलब क्या है, सिस्टम का पैरामीटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गेन, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू इन्फिनिटी जब आपका रूट लोकस का ब्रांच इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा। तो नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये थोड़ा अच्छे से समझ लो आप लोग। रिलेशन बिटवीन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स जीरोज विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स एंड जीरोज। मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और ज़ीरो का क्या रिलेशन है आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और ज़ीरो के साथ में। तो क्योंकि हम लोग जो रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ किए हैं वो वहाँ पे हम लोगों ने जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ही हमेशा लिया है। मतलब ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा आप लोगों ने लिया है। जो भी रूट लोकस का डायग्राम आप लोगों ने सॉल्व किया है अब तक, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, उसमें हम लोगों ने ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ही निकाला है। उसमें आप लोगों ने ब्लर हो रहा है ये पता नहीं क्यों, तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के ही बारे में आप लोगों ने क्या किया है, बात किया है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एस शुड बी इक्वल्स टू कितना, 1। देन
ट्रांसफ़र फंक्शन क्या रहता है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एस मान के मैं चल रहा हूँ। तो ये जो जी ऑफ एस रहेगा, ये जी ऑफ एस का एक न्यूमरेटर पार्ट रहेगा। लेट अस एज्यूम दैट न्यूमरेटर पार्ट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। उसका एक डिनोमिनेटर पार्ट भी रहेगा डिनोटेड बाय डी ऑफ एस, है ना। हम लोगों ने देखा है अब तक कि जी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू के एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 4। इस तरह से कुछ तो हम लोगों को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है, जिसका हम लोग रूट लोगस निकालते हैं। तो ये जो पार्ट रहेगा हम लोगों का, ये न्यूमरेटर पार्ट रहेगा। मैं यहाँ पे लिखा हूँ न्यूमरेटर पार्ट ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड दिस विल बी योर डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो न्यूमरेटर पार्ट जो रहेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, अभी हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर पार्ट रहेगा आप लोगों का ये वाला, इसको अगर आप लोग इक्वेट करोगे ज़ीरो के साथ में, तो हमको क्या मिलते हैं, क्या मिलेगा आप लोगों को, ज़ीरोज़ ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिलते हैं, है ना। न्यूमरेटर पार्ट में जीरोज रहते हैं, उसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में, तो देन वी आर एबल टू गेट जीरोज ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देन डिनोमिनेटर पार्ट अगर आप लोग इक्वेट करोगे जीरो के साथ में, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आप लोगों को, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ से समझ में आई कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब जी ऑफ एस, जिसका एक न्यूमरेटर पार्ट रहेगा, जिसका एक डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। न्यूमरेटर पार्ट को इक्वेट करोगे जीरो के साथ में, तो देन वी आर एबल टू गेट जीरोज ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। डिनोमिनेटर पार्ट को अगर इक्वेट करोगे जीरो के साथ में, तो वी आर गेटिंग पोल्स ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो सिमिलरली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या रहता है हम लोगों के पास में, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या निकालते हैं हम लोग, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, सो जी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी ऑफ एस। लेकिन के भी हम लोगों का यहाँ पे रहता है, तो के हमेशा आप लोगों का साइलेंट में रहेगा। तो रूट लोकस हमेशा आपका के वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड है, तो यहाँ पे के भी हम लोगों को अजम्पशन करके चलना पड़ेगा। सो जी ऑफ एस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या रहता है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, वेयर द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एस कितना है यहाँ पे, यूनिटी, इसलिए ये क्या बनेगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, इतना आना चाहिए। देन अगेन ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है उसका ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये न्यूमरेटर पार्ट है, और ये क्या है हम लोगों का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट। इसको अगर आप लोग इक्वेट किए जीरो के साथ में, इफ़ वी इक्वेट अ न्यूमरेटर पार्ट विथ जीरोज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, जीरोज ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को मिलेंगे। अगर डिनोमिनेटर पार्ट को आप लोग इक्वेट किए जीरो के साथ में, इफ़ डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वेटेड विथ ज़ीरो, देन यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को मिलेंगे। तो ये डिनोमिनेटर जो पार्ट रहता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, उसी को आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहलाते हो। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स और जीरो, मतलब ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के क्या है, पोल्स और जीरोज है, विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स और जीरो, और ये क्या मिला हम लोगों को, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है हम लोगों के पास में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट योर पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। उसको किस तरह से लिखोगे आप लोग, विच विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस जी ऑफ एस, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एस, जी ऑफ एस इज नथिंग बट योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये यहाँ पे लिया है। ये जी ऑफ एस मतलब क्या है हम लोगों के पास में, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एस, के इंटू एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा डी ऑफ एस, ये इक्वेट रहेगा आप लोगों का जीरो के साथ में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देन वी आर गेटिंग डी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू के एन ऑफ एस इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या है हम लोगों के पास में, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसी को आप लोगों ने क्या किया है, बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि द पोल्स ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ
के का फंक्शन है, के इज़ नथिंग बट योर सिस्टम पैरामीटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गेन। देन दैट इज़ अगेन द फंक्शन ऑफ डी ऑफ एस। डी ऑफ एस मतलब क्या है आप लोगों का, डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोल्स ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और अगेन ये फंक्शन है किस चीज़ का, एन ऑफ एस का। तो क्लोज लूप सिस्टम के जो पोल्स है वो हाईली डिपेंडेंट है किन तीन चीज़ों के ऊपर, के वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड है, देन पोल्स ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के भी ऊपर डिपेंड है, और जीरोज ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के भी ऊपर आप लोगों की क्या है, डिपेंड है। अब मैं क्या करूँगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट अस एज्यूम दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मतलब क्या है वो, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है हम लोगों के, और वो कितना आया हुआ है हम लोगों के पास में, डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस इक्वल्स टू कितना है, 0। तो ये मतलब क्या है हम लोगों के, पोल्स ऑफ यूर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो केस नंबर 1 अजम्पशन में करके चल रहा हूँ। केस नंबर 1 यहाँ पे ले लो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ के इज़ वेरिएबल। तो अगर के का वैल्यू आप लोग अगर 0 लिए तो क्या बनेगा, ये वाला इक्वेशन, डी ऑफ एस प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू कितना आएगा, ये डी ऑफ एस इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ फिर कि जब के का वैल्यू आप लोगों का 0 रहेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 0, एट दैट टाइम द पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे डी ऑफ एस क्या वैल्यू मिला है हम लोगों को, डी ऑफ एस इज नथिंग बट यूर पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब के का वैल्यू हमेशा आपका 0 रहेगा, तब आप लोगों का जो क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स रहेंगे वही आप लोगों के क्या रहेंगे, ओपन लूप सिस्टम के पोल्स रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग डायग्राम, अगर ये वाला हम लोगों ने डायग्राम दिखा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब लिखा है, दिस इज़ यूर आई थिंक सेकंड नंबर का वीडियो है, जहाँ पे सेकंड नहीं है जो भी रहेगा वो, जहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल है, इसलिए यहाँ पे के का वैल्यू अभी हम लोग 0 लेके चले। मतलब क्या है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 0 विच शोज दैट ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स है वही आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के भी क्या है, पोल्स हैं। देन अगर केस नंबर 2 आप लोग लिए, अगर इफ़ वी आर टेकिंग केस नंबर 2 जहाँ पे के इक्वल्स टू अगर इन्फिनिटी आप लोग लिए, तो के का वैल्यू इन्फिनिटी अगर लिए तो क्या होगा फिर, ये इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स डी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पोल्स ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो डी ऑफ एस इक्वल्स टू इन्फिनिटी इंटू एन ऑफ एस इक्वल्स टू 0। अब इन्फिनिटी है तो ये इसका कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे, ये तो आपका ऑटोमेटिकली 0 ही बनेगा, या इन्फिनिटी के साथ में कुछ भी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो यहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी एन ऑफ एस इक्वल्स टू 0, इन्फिनिटी को ये साइड में लेके जाओ तो एन ऑफ एस इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बनेगा, 0। और एन ऑफ एस 0 बना, इसका मतलब क्या हुआ, एन ऑफ एस इज नथिंग बट व्हाट, एन ऑफ एस इज नथिंग बट द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और न्यूमरेटर पार्ट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या है, जीरोज ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ, जब के इक्वल्स टू इन्फिनिटी एट दैट टाइम zeros of open loop transfer function is always equals to poles of closed loop transfer function. So these are the two very important conclusions we are drawing from this relation. इसका क्या मतलब हुआ कि रूट लोकस की ब्रांच जब k का वैल्यू 0 रहेगा तो वहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। So root locus branch starts from where, when the value of k equals to 0, और जब k इक्वल्स टू आपका इन्फिनिटी रहेगा तो वहाँ पे रूट लोकस की ब्रांच क्या होने वाली है, एंड होने वाली है। इसीलिए अगर ये वाला न्यूमेरिकल या कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या था, हम लोगों का 0 था। मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स ऑलवेज इक्वल्स टू द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। यहाँ पे भी सेम, जैसा जैसा k का वैल्यू आप लोग बढ़ाते जाओगे ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स क्या होते जाएंगे, आप लोगों के मूव होते जाएंगे विद द
दैट डिपेंड्स ओवर द वैल्यू ऑफ यूर के। तो के का वैल्यू जैसा बढ़ेगा उसी तरह से मूवमेंट आप लोगों के पोल्स के होते जाएंगे, और फाइनली जब के का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तब आप लोगों के जो जीरोज है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, दैट विल बी इक्वल्स टू यूर पोल्स ऑफ यूर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो कि हम लोगों ने ये वाले रिलेशन पे से निकाला है। तो आई थिंक आप लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि व्हाई वी हैव टेकन के इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये वाले पॉइंट के ऊपर के का वैल्यू इन्फिनिटी क्यों लिखा, और ये वाले पॉइंट के ऊपर के का वैल्यू ज़ीरो क्यों लिखा। क्योंकि यहाँ से के का वैल्यू ज़ीरो रखना मतलब ये वाले पॉइंट पे से आप लोगों के क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है रूट लोकस का ब्रांच, और ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, रूट लोकस का ब्रांच एंड हो रहा है ना। और ये जो दिख रहा है हम लोगों को, दिस इज द मोमेंट ऑफ योर क्लोज लूप पोल्स that depends over the value of your system parameter which is also called as your gain। इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरा आपको डिराइव करके दिया है। ये ओरल में भी बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स एंड जीरो विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स एंड जीरोज। इसको आप लोग अच्छे से देखो और इसको अच्छे से लिखने का कोशिश करो। थैंक यू।